नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर कनेक्शन में। मेरा नाम है आयुष आनंद। पैरों में हवाई चप्पल और लिबास के तौर पर साधारण सी साड़ी। जब बात ममता बनर्जी की होती है तो उनकी ये ट्रेडमार्क पहचान हर किसी के दिलो दिमाग पर छा जाती है। वह कई बार सांसद रह चुकी हैं लेकिन पेंशन नहीं लेती। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी बतौर सीएम अपनी तनख्वाह भी नहीं लेती। उनका गुजारा किताबों, गानों की रॉयल्टी और पेंटिंग से मिलने वाले पैसों से चलता है, यानी सादगी ही उनकी पहचान है। पश्चिम बंगाल के स्कूल सेवा आयोग भर्ती घोटाले में घिरे मंत्री पार्थ चैटर्जी की बर्खास्तगी हो चुकी है। अब सवाल ये है कि क्या ममता बनर्जी को सादगी उन्हें अपनी जिम्मेदारी से बच निकलने का मौका दे सकती है। जब भ्रष्टाचार के दाग टीएमसी सरकार के कद्दावर मंत्री पर रहे हों, जब करप्शन की काली कोठरी का कालिक सरकार की छवि को धूमिल कर रहा हो, तो क्या बतौर मुख्यमंत्री उनकी जवाबदेही नहीं बनती है? ये सवाल अब उठाए जा रहे हैं ममता बनर्जी पर। लेकिन आज हम ये बात नहीं करेंगे। आज हम आपको पार्थ चैटर्जी और एसएससी घोटाले के बारे में बताएंगे, जो सोशल मीडिया पर कुछ दिनों से खूब वायरल हो रहा है। तो आपको बता दें कि पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी जिस मामले में फंसे हैं उसे एसएससी घोटाला या शिक्षा भर्ती घोटाला भी कहा जा रहा है। 2016 में पश्चिम बंगाल सरकार ने स्कूल सेवा आयोग को सरकार द्वारा संचालित और सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए 13,000 ग्रुप डी कर्मचारियों की भर्ती की अधिसूचना जारी की। 2019 के इन नियुक्तियों को करने वाले पैनल की समय सीमा समाप्त हो गई, लेकिन इसके बावजूद पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कथित तौर पर कम से कम 25 व्यक्तियों को नियुक्त कर दिया गया। नवंबर 2021 में दायर एक याचिका में इन अवैध नियुक्तियों को व्यवस्था में भ्रष्टाचार बताया गया। इसके बाद कलकत्ता हाई कोर्ट ने एसएससी और पश्चिम बंगाल बोर्ड से हलफनामे मांगे। इन दोनों संस्थाओं ने अदालत में एक दूसरे से उलट तथ्य पेश किए। शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच कर रहे न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली ने पिछले मई महीने में कहा था कि पार्थ के पास अपने पालतू कुत्तों के लिए एक फ्लैट है। वह इतनी संपत्ति के मालिक हैं, कैसे बन गए और कहां से उनके पास इतनी संपत्ति आई, इसका विवरण अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। पार्थ ने अपनी दिवंगत पत्नी की याद में पश्चिम मिदनापुर के पिंगला में बबली चैटर्जी मेमोरियल इंटरनेशनल स्कूल खोला है। स्कूल के लिए 85 करोड़ रुपए में 27 बीघा जमीन खरीदी गई। इससे बनाने में कितनी लागत आई और यह कहां से आया, यह भी एक अलग सवाल है। ईडी ने इस मामले में मई में जांच शुरू कर दी। 22 जुलाई को इस एजेंसी ने पार्थ चैटर्जी के ठिकानों समेत 14 जगहों पर छापेमारी की। पार्थ चैटर्जी के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान ईडी को अर्पिता मुखर्जी की प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले थे। इसके बाद ईडी ने जांच का दायरा बढ़ाया और अभिनेत्री अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट पर छापेमारी की। एजेंसी को अर्पिता के फ्लैट से करीब 21 करोड़ रुपए कैश और 60 लाख की विदेशी करेंसी मिली। 20 फोन और अन्य दस्तावेज मिले। इसके बाद ईडी ने बुधवार को अर्पिता के दूसरे ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी को अर्पिता के घर से 27.9 करोड़ रुपए कैश और सोना मिला है। इस तरह से कुल 53 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम मिल चुकी है। अर्पिता से पहले आपको बता दें कि यूपी के कन्नौज में उनके कारोबारी मित्र पीयूष जैन के घर पर भी ईडी ने छापेमारी की थी। इसमें ईडी ने 170 करोड़ से ज्यादा नकदी बरामद की थी। इसके अलावा विदेशी मार्क की 32 सोने की छड़ भी बरामद की थी। 24 कैरेट गोल्ड से बनी 23 किलोग्राम वजनी इन छड़ों की कीमत 196.57 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अब देखना होगा कि यह मामला किस रुख जाता है। ममता बनर्जी ने इन्हें बर्खास्त तो कर दिया है, अब कलकत्ता की राजनीति जो है वो गर्मा गई है और केंद्र सरकार ने भी
अब इसमें एंट्री ले ली है और सारे मिलकर अब ममता बनर्जी की ओर निशाना साध रहे हैं। देखना होगा कि पार्थ चैटर्जी का अब क्या होता है। वहीं हाल ही में सोशल मीडिया में आज एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें अर्पिता चैटर्जी रो रही हैं, पुलिस वैन में वो हैं और जोर जोर से चीख चीख कर रो रही हैं। देखना होगा ये मामला कहां तक जाता है, इसका नतीजा क्या निकलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।